और चलिए इस वक्त क्या कुछ सूरत हाल है उसकी जानकारी लेंगे। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से हमारे साथी हमारे साथ मौजूद हैं, उनका रुख हम कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सैयद मुबश्शिर, हमारे साथ हैं अमजद खान और साथ ही साथ शकील भी आगरा से हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले हम रुख करना चाहेंगे सैयद मुबश्शिर, आपका कल का दिन सिर्फ बचा है और हालात जो कि तो दिखाई दे रहे हैं, क्या कुछ तफसीलात आपके पास? बिल्कुल हिना, मैं आपको बता दूं कि अभी तक कल 3 तारीख थी और 3 तारीख को शाम 5 बजे तक जो पूरे मुल्क के वक्फ जायदादों का जो आंकड़ा था रजिस्टर्ड होने वाली प्रॉपर्टीज का, वो था 3,71,035 प्रॉपर्टीज अभी तक रजिस्टर्ड हो पाई थी जो पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो उम्मीद पोर्टल पर जो प्रॉपर्टीज को रजिस्टर्ड करना था। हालांकि इनमें 2 स्टेट थे जो सबसे ज्यादा कामयाब रहे, उनमें से एक कर्नाटका, दूसरा दिल्ली। दिल्ली में तकरीबन 2400 कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो तकरीबन पूरी रजिस्टर्ड की जा चुकी हैं। कर्नाटका में भी 98% की जा चुकी हैं। सबसे पिछड़ा हुआ इलाका जो रहा उसमें उत्तर प्रदेश रहा। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा वक्फ की जायदाद है जो तकरीबन 2 लाख से भी ज्यादा ऊपर है और अभी मान के चलिए 10 से 15% के बीच में ही जो वक्फ जायदाद है वो रजिस्टर्ड हो पाई हैं। इस वक्त मैं जमात इस्लामी हिंद में खड़ा हूं और जमात इस्लामी हिंद मुल्क के अलग अलग रियासतों में जहां भी उनका हेडक्वार्टर है, जहां पे भी उनका मरकज है, वहां पर एक पूरी टीम बैठा ली हुई है वक्फ प्रॉपर्टीज को पिछले 5 महीने से लगातार इसी काम के लिए कि वो वक्फ की जायदादों का रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, किसको करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, उन सभी चीजों की हेल्प के लिए पूरे हेल्प डेस्क उन्होंने बनाई हुई है। जो हेल्प डेस्क के जो इंचार्ज है इनामुर रहमान साहब, उनसे हमारी जब बात हुई उन्होंने पूरे तफसील से हमको ये बताया कि किस तरीके से कैसे सबसे बड़ी प्रॉब्लम 27 तारीख के बाद से आनी शुरू हुई है। 27 नवंबर की बात मैं कर रहा हूं। 27 नवंबर के बाद से आने पिछले 5-7 दिन में लगातार जो उम्मीद पोर्टल है वो पूरी तरीके से डाउन होता जा रहा है। दूसरी तरफ न्यू प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन को लेकर जिस तरीके से उस पर ऑप्शन आता था वो रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन भी नहीं आ रहा। दूसरी सबसे अहम चीज, जो उम्मीद पोर्टल पर रिपोर्ट होती थी, रिपोर्ट का एक ऑप्शन आता था जिसमें पूरी रिपोर्ट दिखाई जाती थी कितनी प्रॉपर्टीज किस किस स्टेट की रजिस्टर्ड हो चुकी है, वो भी नहीं आ रहा। सर्वर हमारे सामने खुद जो है कई बार पूरा पेज फिल करने के बाद, पूरा फॉर्म फिल करने के बाद, डॉक्यूमेंट्स जमा करने के, अपलोड करने के बाद जब उसको सबमिट करने की बारी आती है तो वो वेबसाइट एरर पर चली जाती है। यानी पोर्टल जो है वो पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो रखा है। यानी टेक्निकल ग्लिचेस इतने ज्यादा हैं हिना कि उसमें आप एक प्रॉपर्टी को रजिस्टर्ड अगर आपको करना है तो आपको कम से कम 3 से 4 घंटे लगेंगे। यानी पिछले 7-8 दिन से 27 तारीख से अब तक जब तक वर्क प्रेशर ज्यादा पड़ा तो पोर्टल पूरी तरीके से धराशायी हो गया, काम नहीं कर पा रहा सही से। तो ये सबसे बड़ी कमियां जो है, जो दिक्कतें हैं वो सामने निकल कर आई हैं। जैसा कि जमात इस्लामी हिंद ने हिंदुस्तान के अलग अलग रियासतों में, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, कर्नाटका हो, महाराष्ट्र हो, आपका तेलंगाना हो, हर जगह पर अपने जो टीम है वॉलंटियर्स है उनको लगाया है और ये कहा है कि आप वक्फ की प्रॉपर्टीज को रजिस्टर्ड करने में जो भी हेल्प हो सकती है, टेक्निकली भी और दूसरे तरीके से फिजिकल भी, वो आप मुहैया कराएंगे। वो मुहैया कराई भी जा रही है। लेकिन अब तक पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ 3,31,035 प्रॉपर्टीज ही कल 3 तारीख को शाम 5 बजे तक रजिस्टर्ड हो पाए। हालांकि अगर ये आंकड़ा मान ले 5% और बढ़ गया होगा तो 35% मान ले, बहुत हद तक खींच कर अभी तक जब हम आप और हम बैठ के इस वक्त बात कर रहे हैं, ये खबर आपको दिखा रहे हैं, तब तक 40% भी अगर हम मान के चले कि 40% के आसपास भी प्रॉपर्टीज रजिस्टर्ड हो गई हैं। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं टेक्निकल चीजों की जो बात यहाँ पर दिखाई दे रही है सैयद मुबश्शिर, उसको लेकर आवाम को दिक्कतों का सामना है। हम रुख करना चाहेंगे, शकील भी हमारे साथ मौजूद हैं। शकील, आपसे भी समझने की कोशिश करेंगे आगरा से क्या कुछ इत्तिला है वक्फ प्रॉपर्टीज को लेकर, उम्मीद को लेकर, क्या कोई उम्मीद नजर आती है? देखिए, आगरा की बात करें तो उम्मीद पोर्टल को लेकर आगरा के जो वक्फ से जुड़े लोग हैं उम्मीद खो चुके हैं, क्योंकि आगरा में अब तक लगभग सिर्फ 30% प्रॉपर्टियां ही रजिस्टर्ड हो पाई हैं। क्योंकि उनके पीछे कारण सबसे बड़ा निकल के ये आ रहा है कि जो अब उम्मीद पोर्टल है ये कहीं ना कहीं डाउन हो जा रहा है। इस पर जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए जा रहे हैं, इनकी लगातार दिक्कतें ही आगरा के अंदर चल रही हैं। वक्फ बोर्ड की तरफ से यहाँ 4 कोऑर्डिनेटर बनाए गए हैं जो मुस्लिम इलाकों में जाके लोगों को प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड कराने के लिए लेकर आ रहे हैं। लेकिन सुबह से ही लाइनें लगी पड़ी हैं, 8-8, 10-10 घंटे का वेट करने के बाद भी
ये प्रॉपर्टियां रजिस्टर्ड नहीं हो पा रही हैं। हालांकि 4 कोऑर्डिनेटर जो लगाए गए हैं वो भी तमाम कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन उनकी कोशिशें भी नाकाम साबित हो रही हैं, क्योंकि जिस पोर्टल पर ये रजिस्टर्ड होने हैं, पूरे डॉक्यूमेंट जो है अपलोड होने हैं, वहां डॉक्यूमेंट जैसे अपलोड किए जाते हैं वैसे ही पूरी साइट डाउन हो जाती है और फिर दोबारा से वही प्रक्रिया अपनाई जाती है। तो इसी वजह से अब तक आगरा में सिर्फ 30% ही ये काम हो सका है। और उम्मीद पोर्टल को लेकर जो लोगों की उम्मीदें थी, वो उम्मीदें आज जो है कह सकते हैं कि नाकाम साबित हो रही हैं, क्योंकि उनको ये उम्मीद थी कि सारी प्रॉपर्टियां रजिस्टर्ड हो जाएंगी, वक्फ की जो संपत्तियां हैं उनको लेकर आगे कोई विवाद नहीं रहेगा। लेकिन इस बार फिर जो है विवाद की स्थिति, कह सकते हैं एक बड़ी विवाद की स्थिति सामने है। लोगों के मन में काफी सारे सवाल हैं कि अगर वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टियां रजिस्टर्ड नहीं हुई तो उन प्रॉपर्टी के साथ सरकार किस तरह से जो है बर्ताव करेगी, उन प्रॉपर्टी को हथियाया जाएगा। तमाम लोग ऐसे हैं जो इस तरह के सवालों के जवाब तलाशने में जुटे हुए हैं। जी बिल्कुल शकील, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। हमारे साथ मुंबई से मोहम्मद अमजद भी हैं। अमजद, आपसे भी हम समझने की कोशिश करेंगे महाराष्ट्र में क्या कुछ सूरत हाल नजर आ रही है उम्मीद पोर्टल को लेकर। देखिए, उम्मीद पोर्टल को लेकर महाराष्ट्र के अंदर भी लगातार जो है उम्मीद पोर्टल के अंदर रजिस्ट्रेशन का दौर जो है वो अभी भी शुरू है। अलग अलग जगहों पे अगर महाराष्ट्र की अलग अलग डिस्ट्रिक्टों की बात करें, जैसे मुंबई, पुणे, नागपुर, औरंगाबाद, जालना, अकोला, परभनी, तमाम जो ऐसे इलाके जहां पर वक्फ की काफी ज्यादा जायदादें हैं और जिसको रजिस्ट्रेशन का काम अभी भी शुरू है, जारी है, लेकिन सिर्फ एक दिन होने के कारण जो है तमाम जो प्रॉपर्टी है वो रजिस्टर्ड नहीं हो सकती। हालांकि तमाम लोगों को ये उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट से सरकार जो है आने वाले वक्त के अंदर जो है टाइम इसको जो है वो बढ़ाएगी, लेकिन टाइम जो है बढ़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है। हालांकि जब आप ये देख रहे हैं कि जो वक्फ बोर्ड है, यहाँ का जो वक्फ बोर्ड है, वहां पर स्टाफ की भी काफी ज्यादा कमियां हैं, जिसकी वजह से काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। क्योंकि देखिए, तुमको पेपर्स निकालना है, तमाम चीजें निकालना है, उसके लिए एप्लीकेशन देना है, तमाम चीजें करनी है, तो उसके लिए काफी ज्यादा वक्त लग रहा है। तमाम पेपर ढूंढना है, डॉक्यूमेंट ढूंढना है, और तमाम जो वक्फ का जो ऑफिस है, एक ऑफिस जो है वो मुंबई में, दूसरा ऑफिस जो है औरंगाबाद में है। तमाम जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के लोग हैं वहां पर जाना आना उनको काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और तमाम चीजें जो है वक्फ पोर्टल को लेकर जो टेक्निकली प्रॉब्लम भी आ रही है, वो लगातार ये देख रहे हैं कि जब वक्फ पोर्टल पे रजिस्टर्ड करते हैं तो रजिस्ट्रेशन के बाद जो है जब अप्रूवल करना होता है, जब सक्सेसफुली का मैसेज आना होता है, उसके बाद वो जो है हैंग हो जाता है। फिर से वापस से जो डॉक्यूमेंट्स है वापस से स्कैन करने पड़ते हैं और तमाम चीजें जो है स्टार्ट से जो है वो प्रोसेस करना पड़ता है। तो इसके अंदर काफी दिक्कतों का लोगों को सामना करना पड़ रहा है। और लोगों का साफ करते कहना था कि जो उम्मीद पोर्टल है उसका जो वक्त है आने वाले दिनों के अंदर उससे बढ़ाना चाहिए। बिल्कुल, तो वक्त तो खैर यहाँ बढ़ता दिखाई नहीं दे रहा, उसकी उम्मीद कोई नजर नहीं आ रही है। सैयद मुबश्शिर, आपसे हम समझने की कोशिश करेंगे। आखिरी लम्हों में हमने देखा है, जो कि हस्ब मामूल आदत रही है आम लोगों की, कि जब फॉर्म की लास्ट डेट होती है तब वो ज्यादा उनको जल्दबाजी होती है कि अब फॉर्म भर दें। उम्मीद पोर्टल का जो डेट है अपनी वक्फ प्रॉपर्टीज को रजिस्टर करने के लिए बहुत पहले से कहा जाता रहा था। आखिर हम ये ख्वाब गफलत में कब तक रहेंगे, कब तक हम ये उम्मीद करते रहेंगे कि तारीख बढ़ा दी जाए? जो मुय्यना तारीख थी उसमें क्यों नहीं रजिस्ट्रेशन हुआ? कितनी ऐसी जायदादें हैं जिनका अगर रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ तो उनका कल क्या होगा वो भी बखूबी जानते हैं। क्या इस सिलसिले में एक बेदारी मुहिम चलाने की जरूरत नहीं थी तमाम जो खास तौर पर मुस्लिम तंजीमें हैं उनके जिम्मेदारान को, कि आप वक्त से पहले तमाम तर चीजें कंप्लीट कर लीजिए, आने वाले खतरे को पहले क्यों नहीं भापा गया? बिल्कुल हिना, आपने बिल्कुल सही कहा। इस कौम की सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि जब ऐन वक्त आता है और तब ये बेदार होती है ये कौम। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये एक बड़ा खामियाजा भुगतने के लिए आने वाले दिनों में तैयार रहने को एक अंदेशा मान के चलिए आप। क्योंकि जिस तरीके से वक्फ, ऐसा नहीं है कि तंजीमों ने काम नहीं किया, जमात इस्लामी हिंद, जमीयत उलमा हिंद समेत कई ऐसी बड़ी मुस्लिम तंजीमें हैं, कई एनजीओज हैं जिन्होंने वक्फ को लेकर काम किया लगातार। लेकिन इतनी पेचीदगियां जिसमें थी, एक उम्मीद थी कि तारीख आगे बढ़ जाएगी, तारीख आगे बढ़ जाती तब भी आपको काम वही करना था जो आज आप जल्दबाजी में कर रहे हो। वो तारीख आगे बढ़ती है, थोड़ा सा वक्त आपको मिलता है। लेकिन सबसे अहम चीज मैं आपको बता दूं कि इस चीज को लेकर जो गफलत में रहे हैं उसका खामियाजा ही आज भुगत रहे हैं, कि ये गफलत ही खामियाजी की सबसे अहम वजह जो है वो देखी जा रही है। हिना, सबसे अहम चीज मैं आपको बताऊं कि जिस तरीके से जब ये अप्रैल में बिल आया, उसके बाद जून में ये 2 महीने के बाद मई और जून के लास्ट में उम्मीद पोर्टल लॉन्च किया गया। हालांकि स्टार्टिंग में जब लॉन्च किया गया तब ये वर्किंग नहीं था,
कई ऐसी थी जो वेबसाइट का एड्रेस भी सही तरीके से नहीं पता। तो इन सब चीजों का, हालांकि वक्त की कमी बहुत ज्यादा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं थी। एक खदशा था, एक उम्मीद ये थी कि सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल जाएगी, लेकिन जैसा कि हमने पिछले महीने बताया था, अपने नाज़रीनों को ये खबर बताई थी कि सरकार की कोई मंशा, कोई मूड नहीं है कि वो वक्त पर रजिस्ट्रेशन करने वाले प्रॉपर्टीज की तारीख को आगे बढ़ाएगी आगे। जबकि परसों इस बात को मोहर भी लगी, किरण रिजिजू जो अदालती वजीर हैं उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि हम कोई भी तारीख बढ़ाने नहीं जा रहे हैं। हालांकि इसमें आपको अगर आगे बढ़ाना है तारीख तो ट्रिब्यूनल में आप जा सकते हैं, ये अमेंडमेंट जो बिल है उसमें आता है। लेकिन सबसे बड़ी वजह यही है कि अब जो लोगों से हमारी बात हुई, ग्राउंड पे कई लोगों से बात हुई दिल्ली में, क्योंकि मैं मौजूद है दिल्ली के अलग अलग जगहों पर गया और वहां पर हमारी जब बात हुई तो उन्होंने कहा था कि जो डॉक्यूमेंट्स हैं हम जल्दी करा देते हैं, हम शुरू से लगे हुए हैं, लेकिन जो डॉक्यूमेंट्स हैं, क्योंकि जो वक्फ बाय यूजर है, वक्फ औलाद जो प्रॉपर्टीज है, उनके डॉक्यूमेंट्स बनवाने में और बनाने में इतना वक्त लगा कि जिसकी वजह से ये एंड टाइम पर आकर अब इन सब चीजों का, इन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सबक भी लेना चाहिए कि अगर इस तरह की कोई बहुत ही हसास मामला है तो आपको फौरी बेदारी का सबूत देना है, और तब तंजीमों को भी आगे आना चाहिए। जिस तरह से आज वॉलंटियर्स लगाए गए हैं, पहले अगर वॉलंटियर्स लगाए जाते तो कहीं ना कहीं तस्वीर कुछ और होती। शकील, आपसे भी समझने की कोशिश करेंगे, आगरा में, बल्कि बिलखुसूस यूपी की अगर बात करें तो यूपी में भी कुछ यही सूरत हाल देखने में आई। देखिए, यूपी की बात करें तो तरह तरह के जो है वहां से तस्वीरें सामने आ रही हैं। तमाम जगह लोग इस वक्फ बोर्ड के इस नियम को लेके सजग हैं, लेकिन आगरा की बात करें तो आगरा में उम्मीद कम है उम्मीद से, चूंकि यहाँ के जो लोग हैं वो पहले से बेदार नहीं थे, उनको उतनी जानकारियां नहीं थी। यही कारण है कि आगरा में महज 30% जो है वक्फ की जो संपत्तियां हैं वो उनका रजिस्ट्रेशन हो सका है, और आज भी लोग लगातार रात दिन एक करके तमाम घंटे का जो है इंतजार करने के बाद सोच रहे हैं कि वक्फ की प्रॉपर्टियां कह सकते हैं और उनका रजिस्ट्रेशन हो जाए। आगरा में कई 100 करोड़ की ऐसी प्रॉपर्टियां हैं जिन पर अवैध कब्जे हैं, वहां से लोग नाउम्मीद हो चुके हैं, क्योंकि उन प्रॉपर्टियों का जो रजिस्ट्रेशन है वो नहीं हो सका है। तो आने वाले दिनों में वक्फ रजिस्ट्रेशन को लेकर, ये प्रॉपर्टियों का रजिस्ट्रेशन होना था, इसको लेकर तमाम तरह की जो भ्रांतियां अभी चल रही हैं। आने वाले दिनों में ये समस्या भी एक बड़ी सामने आएगी कि इन वक्फ प्रॉपर्टियों पर लगातार जो अवैध कब्जेदारक हैं वो इसी तरह अवैध कब्जे में रहेंगे, चूंकि जो रजिस्ट्रेशन है वो नहीं हो सका है। कहीं ना कहीं जो कोर्ट में जाने की जो बात कही गई है सरकार की तरफ से, उस बात को भी अगर देखा जाए तो अभी आगरा की बात करें सिर्फ 30% प्रॉपर्टियां दर्ज हैं, 70% अगर लोग वहां जाएंगे बिल्कुल शकील, और इसी बदउनवानी को दूर करने के लिए ये उम्मीद पोर्टल यहाँ पर कायम किया गया था। और अमजद, आपसे भी हम यही समझने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरह की अभी जल्दबाजी या ये कहें लोगों में बेचैनी जो नजर आ रही है, यही बेचैनी पहले क्यों नहीं थी जब पता था कि आखिरी तारीख आएगी, उसमें कोई उम्मीद नहीं है। सलाम टीवी पर लगातार हम दिखा रहे थे कि आपको अभी से बेदार होना पड़ेगा, लेकिन वही बात जो हमारे साथी सईद मुबशिर कह रहे थे कि कब तक हम ख्वाब गफलत में रहेंगे, कब ये तमाम तर चीजों से ऊपर उठकर सोचेंगे कि आखिरी तारीख का इंतजार नहीं करना है। जाहिर सी बात है टेक्निकल चीजें हैं, कहीं ना कहीं तो खमियाजा भुगतना पड़ेगा। जी बिल्कुल ही ना, आपने ठीक कहा, जब हम जो है आखिरी वक्त नहीं हो जो है वो बेदार होते हैं। तमाम तंजीमें हैं मुंबई के अंदर, तमाम हिंदुस्तान में तमाम सियासी पार्टियां हैं और तमाम तंजीमें भी है। तो तंजीम और सियासी पार्टियां अगर मिल के अगर मेहनत करी होती तो ये 2 महीने में, जैसे आज वॉलंटियर लगाए गए, अगर ये 2 महीने से वॉलंटियर लगे होते तो आज वक्त की तमाम जो प्रॉपर्टी है वो रजिस्टर्ड हो गई होती। और इसके लिए बेदारी मुहिम भी जो है वो चलानी चाहिए थी, चाहे मुस्लिम पर्सनल बोर्ड हो, चाहे जमात इस्लामी हो, चाहे जमात उलमा हिंद हो। ये तमाम तंजीमों ने काम किया, लेकिन उस तरीके का जमीन पे काम होता हुआ नजर नहीं आया कि जिस तरीके से एक जद्दोजहद और तमाम चीजें करनी चाहिए। और तमाम चीजें हम लगातार अपील कर रहे थे, लोगों से अपील कर रहे थे कि देखिए 5 दिसंबर जो है वो आखिरी तारीख है, उम्मीद पोर्टल पे जो है अपना वक्फ का जो रजिस्ट्रेशन है वो करवा लिया जाए। हालांकि देखिए वक्फ के अंदर भी तमाम, अगर हिंदुस्तान की बात कर ले, चाहे महाराष्ट्र की खुद बात कर ले, महाराष्ट्र में वक्फ के जो नुमाइंदगी करते हैं वो काफी कम लोग हैं, क्योंकि यहाँ पर जो तमाम जो स्टाफ है वो भी पूरे फुल नहीं है। इसी के लिए और भी ज्यादा दिक्कतें का सामना लोगों को करना पड़ता है तमाम डॉक्यूमेंट्स को लेके। और उसके साथ साथ अगर ये देखेंगे कि ट्रिब्यूनल की बात करेंगे, इसके बाद ट्रिब्यूनल में जाना पड़ेगा तमाम लोगों को जिनकी वक्फ प्रॉपर्टी जो है वो रजिस्टर्ड नहीं है। ट्रिब्यूनल में इसके पहले ही तमाम मामले जो है वो बहुत सारे जो है पेंडिंग पड़े हुए हैं, जिसके केसेस जो है वो चल रहे हैं। किसी का कब्जा है, किसी का नाम ट्रांसफर नहीं हुआ, किसी का मुतल्ली जो है वो बनना चाहता है। तमाम जो ऐसे केसेस है तमाम पूरे हिंदुस्तान के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर ऐसे हजारों की तादाद में जो केस है वो पड़े हुए हैं। अभी प्रॉपर्टी का भी केस जो है ट्रिब्यूनल में जाएगा
तो आप ये ना सोच सकते हैं कि इसको कितने साल लग जाएंगे ये ट्रिब्यूनल के अंदर अपने नाम चढ़ाने के लिए और ये वक्फ प्रॉपर्टी में रजिस्टर्ड कराने के लिए। तो ये तमाम चीजें हैं, सरकार ने तो एक अपने तरफ से जो है पल्ला, ये कह सकते हैं पल्ला झाड़ दिया कि हमने तमाम चीजें जो थी पहले से ही लोगों को अवेयरनेस कर दिया था। 5 तारीख की जो आखिरी डेट थी उसके बीच में ये तमाम चीजें नहीं दी, तो ये तमाम चीजें आप करनी पड़ेगी। तो इसके बाद जो है मामला जो है वो धीरे धीरे जो है वो स्कूल पकड़ता हुआ भी नजर आएगा। और वक्फ प्रॉपर्टी को लेके अब आने वाले वक्त के अंदर आप देख सकते हैं कि बहुत सारी जो ना इत्तेफाकी है वो भी लोगों के बीच में देखने को नजर आएगी, क्योंकि बहुत सी ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके अंदर ट्रिब्यूनल के अंदर अगर लोग जाएंगे तो पहले ही जो वो वक्फ प्रॉपर्टी के तमाम केसेस जो है वो चल रहे हैं, उसके साथ साथ ये तमाम केसेस और जब चलेंगे तो उसके साथ कितना वक्त के ऊपर जो है बर्डन आएगा। उसके बाद ये तमाम चीजों के मसले को हल करने के लिए कितने ज्यादा स्टाफ लगेंगे और कितनी ज्यादा जद्दोजहद होगी, तमाम चीजें देखने वाली बात होगी कि आने वाले वक्त के अंदर वक्फ ट्रिब्यूनल जो है किस तरीके से इस काम को अंजाम देता है। और जो अगर तारीख नहीं बढ़ती है ना तो वाकई में आने वाले वक्त के अंदर तमाम जो डॉक्यूमेंट्स है बिल्कुल दिक्कतों का सामना लोगों को जरूर करना पड़ेगा। और लगातार यही बात हम कह रहे हैं कि उम्मीद पोर्टल को लेकर उम्मीद बर नहीं आती, यानी कोई उम्मीद नजर ही नहीं आ रही है। बहरहाल अभी भी 24 घंटे का वक्त है, लगातार उम्मीद पोर्टल को लेकर तमाम तरह अपडेट हमारे साथी मुल्क के मुख्तलिफ मकामात से अपने नाज़रीन तक पहुंचा रहे हैं। सैयद मुबश्शिर और शकील, अमजद, आप तीनों साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे बेहद अहम जानकारी सलाम टीवी के नाज़रीन तक पहुंचाने के लिए।